आज के क्लास में हम लोगों को डिस्कस करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एक क्लास हम लोग कर चुके हैं और आज हमारा सेकंड क्लास है जिसमें हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मोनोमियल एंड अ बाइनोमियल। कल का क्लास जो था ना वो केवल और केवल मोनोमियल्स को मोनोमियल्स के साथ मल्टीप्लाई करना था, मतलब एक टर्म को दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना था, मतलब एक टर्म को एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना था, यानी कि मोनोमियल्स को मोनोमियल के साथ। और आज हम लोग सीखेंगे कि एक मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, मतलब एक सिंगल टर्म को डबल टर्म के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यही हमारा आज का क्लास है। तो कल वाले क्लास में कोई डाउट नहीं था, उसी प्रकार का है। वहां पे एक टर्म को मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे एक टर्म को दो टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मोनोमियल को बाइनोमियल से करने वाले हैं। आइए तो शुरुआत करते हैं हम लोग। टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मोनोमियल एंड अ बाइनोमियल, और कल हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनोमियल्स, मतलब कि कल हम लोग दोनों का दोनों बाइनोमियल्स का ही सीखने वाले हैं। आज एक मोनोमियल एक बाइनोमियल है, तो कल दोनों मोनोमियल्स सॉरी बाइनोमियल्स ही होने वाला है। तो मल्टीप्लिकेशन को हम लोगों ने 3 क्लास में बांटा है, जो एक हो चुका है, एक आज और एक जो कल होगा। आइए शुरुआत करते हैं, एकदम ध्यान से समझते चलिएगा। मल्टीप्लाई पहला है हमारा 3x बाई 2x प्लस 5। इट मीन्स 3x से मल्टीप्लाई करो इसको। तो आइए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है 3x बाई 2x प्लस 5y। एकदम आराम से समझिए ये कैसे करना होता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, 3x से मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस 5y को। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बाई का साइन दिया हुआ है, तो आप बाई का साइन हटा के यहाँ पे ब्रैकेट ला दोगे। बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे क्या करते हैं, बाई का साइन हटाते हैं, मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा अच्छा क्या रहता है पता है, बाई का साइन हटाइए और सिंपल सा ब्रैकेट दे दीजिए। इसका मतलब भी यही होता है कि 3x से 2x को भी और 5y को भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, बाई का साइन हटाना है और ये ब्रैकेट इधर लेके आ, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देना है, तो ये हो जाएगा 3x ब्रैकेट 2x प्लस 5y। मतलब जो ऊपर में था सेम चीज यहीं पे सेम चीज यहाँ पे भी रहेगा, बस बाई का साइन हट जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसका मतलब हुआ कि 3x से मल्टीप्लाई करो 2x को, कितना आएगा। पहले तो हमने क्या बोला था कल आपको, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 2 6, वेरी गुड। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, याद आ गया। पावर क्या हो जाता है इसमें, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है। आ गया ये, फिर यहाँ पे ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस प्लस। 3 इंटू 5 करना है, कितना हो जाएगा 15, और x को y के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो x y हो जाएगा। अब बताइए कोई दिक्कत इसमें, फिर से समझाना है। आइए एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहला स्टेप 3x को मल्टीप्लाई करना है इस दोनों के साथ, तो पहला काम करेंगे इस बाई को हटाएंगे और जैसा ऊपर में सेम टू सेम है वैसा लिख देंगे। इसका मतलब होता है कि अच्छा एक बात बताइए, क्या ब्रैकेट के आगे यहाँ पे किसी चीज का साइन है क्या, नहीं। इसका मतलब है कि वहां साइन किस चीज का होता है, मल्टीप्लाई का होता है। इसका मतलब हुआ कि 3x से मल्टीप्लाई करो इसको भी और इसको भी। तो 3x को 2x से हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आया 3 2 6 पहले आया, फिर x को x के साथ कर देंगे तो x स्क्वायर। अब इसी 3x से इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है, तो क्या हो जाएगा प्लस 15। 3 इंटू 5 कितना 15, ये x है और ये y है, तो x y हो जाएगा। क्यों, इसका स्क्वायर वगैरह क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म है, एक x है तो एक y है, इसलिए x y केवल हो जाएगा। बस यही इसका आंसर हो गया, सिंपल है। बस इसी तरीके से करना है। सेकंड नंबर में आइए, सेकंड नंबर है 5a बाई 6a माइनस 3b। तो पहला काम क्या करना है, हाँ बाई को हटा देना है और जैसा ऊपर में है पहला स्टेप वही सेम टू सेम लिख देना है। इसका मतलब ये होता है कि ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। अब इसका मतलब हुआ कि 5a से मल्टीप्लाई इसको भी करो और माइनस 3b को भी करो। तो पहले हम लोग यदि इसको इससे करेंगे तो 5 इंटू 6 कितना 30, a इंटू ए स्क्वायर, वेरी गुड। अब थोड़ा सा आराम से समझिएगा, ये 5 आपका प्लस में है लेकिन ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, वेरी गुड। 5 इंटू 3 15, और a और b है तो क्या हो जाएगा
ए बी हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया 30a² माइनस 15ab। क्या इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म हो गया, अलग अलग हो गया। इसको कर सकते हैं क्या? नहीं, ये भी अनलाइक टर्म है, कोई डाउट इसमें? इसी तरीके से आगे लेके इसको बढ़ते चले जाना है। आइए इसका थर्ड नंबर देखा जाए। थर्ड नंबर है 9x² बाई 5x प्लस 7। देखिए ध्यान से क्या करना है, पहले बाई का हटाना है साइन, तो 9x² 5x प्लस 7 ऐसे करना है। इसका मतलब हुआ कि 9x² से मल्टीप्लाई करो इसको भी और इसको भी। तो पहले तो इसको करेंगे, 9 5 जा 45, और x यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे 1 बार है, x का क्यूब यानी कि पावर 3 हो जाएगा। 2 और 1 3, फिर ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस हो जाएगा। प्लस प्लस क्या होता है मल्टीप्लाई में? प्लस। तो 9 7 जा 63, वेरी गुड। इसके पास कुछ नहीं है लेकिन इसके पास तो था x², तो 63x² हो जाएगा। बस। क्या इसको और करेंगे आप सॉल्व? नहीं, क्योंकि अनलाइक टर्म होगा। इसका पावर 2 इसका पावर 3 है, तो वो नहीं हो सकता। अब इसका फाइनल आंसर हो गया। आ गया ये। अच्छा, इसको सॉल्व हम लोग और कब करते हैं बताइए? तब करते जब दोनों का पावर सेम रहता तब। इसीलिए हमने आपको बोला था कि लाइक और अनलाइक टर्म को कैसे पहचानोगे। अच्छा, लाइक टर्म को कैसे पहचानोगे? यदि वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है तो क्या है वो? लाइक टर्म है। अनलाइक टर्म क्या है? मान लीजिए कि वेरिएबल सेम है लेकिन पावर अलग है, तो क्या हो गया वो? अनलाइक हो गया। ठीक है, आगे आइए। अगला आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है ए बी बाई a² माइनस b²। सोल्व करें। सबसे पहले तो ए बी बाई को हटाया हमने, a² माइनस b²। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बाई को हटाने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा होता है कि कोई चीज नहीं तो मल्टीप्लाई है। अब ए बी को मल्टीप्लाई करना है a² से, तो पहले तो a और a कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a का पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो a का पावर 3। यहाँ पे b है लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, तो केवल क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। ओके, मतलब ए बी से आपने a² को पूरा मल्टीप्लाई कर दिया तो a³ भी आ गया। ओके, अब अगला ध्यान से समझिए, ये प्लस में लेकिन ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस। तो यहाँ पे a है, यहाँ पे a नहीं है, तो a का a रहेगा। केवल मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो तो रहेगा ही। b यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो b³ हो जाएगा। बस यही इसका आंसर हो गया। क्या इसको और सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि अनलाइक टर्म है। यहाँ पे a का पावर 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे b का पावर 1 है, यहाँ पे b का पावर 3 है, तो अनलाइक टर्म हो गया। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। समझ में आ रही है ना बात? क्वेश्चन नंबर 5 है 3xy प्लस 2y बाई 5xy। अच्छा, इस बार ना बाई इधर लिख दिया, उससे कोई फर्क पड़ेगा? आप क्या करो, देखो 5 × 3 करो या फिर 3 × 5 करो, बात क्या आने वाला है? सेम ही आने वाला है। तो आप क्या कर लीजिए, इसको इधर लेके आ जाइए। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 5x² बाई 3xy प्लस 2y। क्या फर्क पड़ेगा जल्दी बताइए? समझ में आ रही है बात? मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो इससे या फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात क्या है? सेम है। ठीक है, तो ज्यादातर कोशिश करिएगा कि ऐसे ही लिखा जाए। ऐसा देता है भाई कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको, लेकिन इसी तरीके से आप इसको लिखेंगे जैसा ऊपर से करते आ रहे हैं। तो यदि हम इसको यहाँ पे हटाना चाहेंगे बाई का, तो क्या होगा? 5x² ब्रैकेट 3x² प्लस 2y। यही है, हाँ या ना बताइए? तो सबसे पहला क्या करना है इस स्टेप में, यदि बाई इधर दे दे तो उसको इधर लेके जाना है पहले, वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए ना। अब सिंपल से मल्टीप्लाई करिए, 5 × 3 15, x × x x², y × y y²। मतलब इस पूरे को इस पूरे से हमने मल्टीप्लाई किया तो 15x² y²। ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस 5 × 2 जा 10, x है यहाँ पे नहीं है, तो केवल x हो जाएगा। यहाँ पे y 1 बार है, यहाँ भी y 1 बार है, तो y का स्क्वायर हो जाएगा, y का पावर 2। हाँ, 15 नहीं, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो उसका भी स्क्वायर देना पड़ेगा। और यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो उसका भी स्क्वायर देना पड़ेगा। मतलब इस पूरे को आप इस पूरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो पावर तो देना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x²
यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो y यूज करना है, ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। आगे आइए, समझ में आ गया क्या कैसे करना है, सिंपल सा। आइए अब अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है -4x² y, फिर ब्रैकेट है 3x² - 5y। अच्छा, इस सवाल में देखिए तो जरा ध्यान से, इसमें बाई लिखा हुआ है ही नहीं, इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई नहीं करना है? करना है। अरे भाई, बाई लिखे या ना लिखे या फिर केवल ऐसा दे दे, इसका मतलब ही होता है कि ब्रैकेट के आगे कोई चीज का साइन नहीं है तो क्या है वो? मल्टीप्लाई। तो बाई लिखे या फिर ना लिखे, इसलिए हमने जानबूझ के यहाँ पे क्वेश्चन दिया है बाई वाला भी और बिना बाई वाला भी। जहां पे बाई लिखा हुआ होगा वो भी है, जहां पे नहीं है। तो बाई लिखा रहे तो भी ठीक है, बाई नहीं लिखा रहे तो भी ठीक है, बस ब्रैकेट के आगे कोई नंबर होना चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो ये तो सिंपल हो गया हमारा, फिर इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। आइए, -4 × 3 कितना होगा पहले ये बताइए? -12। वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पे भी 2 बार है, तो x का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे y है लेकिन y नहीं है यहाँ पे, तो केवल y रह जाएगा, सिंपल। अब माइनस और माइनस क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में? प्लस, तो प्लस हो गया। 4 × 5 20। यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पे है ही नहीं, तो केवल 2 बार रहेगा। यहाँ पे y 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, तो y का पावर 2 हो जाएगा। बस यही इसका हो गया फाइनल आंसर। बात समझ आ रही है? इतना ही इजी होता है ये बस, और आगे इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़े, पहले इसको इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। तो हम लोग आज सीख रहे हैं एक मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है। आइए क्वेश्चन नंबर इसका 7 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है 7/2x² 4/7x + 2। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे। क्या हो जाएगा ये पहले बताओ? 7x² 2 लिख सकते हैं हम लोग इसको। इसको क्या लिख सकते हैं? 4x/7 + 2/1 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा नीचे 1 देने से। अब हमने क्या बोला था आपको कि ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। इसका मतलब हुआ कि 7x² से पहले मल्टीप्लाई करो 4x को, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करो 7 से। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि इस पूरे को पहले मल्टीप्लाई करो, फिर इस पूरे से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना, सिंपल। तो आइए बताइए, 7 × 4 28। यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो कितना? x का पावर 3 हो जाएगा, x³। उसके बाद 2 × 7 14। इसका मतलब इस पूरे को आपने इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। ये भी किस में है? प्लस में है, इसका आगे साइन प्लस का है, और ये भी प्लस में, तो प्लस 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 होता है। तो 7 × 2 14। वेरी गुड। यहाँ पे x², यहाँ पे कुछ नहीं, तो 14x²। उसके बाद इस 2 से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, कितना हो जाएगा? 2। कोई डाउट इसमें? समझ में आया है बात? हाँ, अभी रुक जाओ थोड़ा और, पहले यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़िए। अब इसमें ना कुछ चीजें हैं जो कि कट रहा है। जैसे बहुत सारे बच्चे इस 14 को इस 14 से काटने वाले नहीं। अरे भाई, वो तब कटता है जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, लेकिन है क्या? प्लस है। तो आप यहाँ और ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसे मत कर देना, गलत हो जाएगा। तो ये कितने बार में कटेगा? 2 बार में, और ये 7 बार में, ठीक है। तो ऊपर में हमारे पास बचा 2x³, नीचे तो कुछ है ही नहीं, प्लस, हालांकि 1 है, आप लिखो तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। तो 2x³ + 7x², यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो जब लास्ट में सॉल्व करने के बाद कुछ कट वट रहा होगा ना, तो उसको कैंसिल भी कर लेंगे। ये ध्यान रहे, इसको इससे आप तभी काटते जब यहाँ पे साइन किस चीज का होता? मल्टीप्लाई का। या फिर इसको आप इससे तभी काटते जब मल्टीप्लाई का साइन होता, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो ऊपर नीचे भी कटेगा, तो काट लेंगे, फिर इसको यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर इसका 8 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका 9/2x² y बाई x प्लस, ये x है,
एक्स प्लस 2y। यहाँ पे बाई लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाई को हटा देंगे। पहले इसको अरेंज कर दिए अपने हिसाब से, क्या हो जाएगा 9x² बाई 9x² y बाई 2। बाई का हमने हटाया, ब्रैकेट दिया x प्लस 2y। नीचे अपने मन से 1 दे सकते हैं हम लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो अब आप क्या करोगे, इस पूरे से पहले इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस पूरे से इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे। आइए करते हैं मल्टीप्लाई। 9 यहाँ पे तो 1 है तो 9 इंटू 1 9 ही रहेगा। x² यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है तो x का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे y है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो केवल y रहेगा। डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2, फिर ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस प्लस। 9 इंटू 2 18। यहाँ पे x² है लेकिन यहाँ पे है नहीं तो x² ही केवल रहेगा। यहाँ पे y 1 बार है, यहाँ पे 1 बार है तो y का भी स्क्वायर। डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2, कोई दिक्कत। लेकिन अब कुछ कट रहा है तो हम लोग इसको कट कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। जैसे कितने बार में 9 बार में। अब कुछ नहीं कट रहा है तो सिंपल सा आप आ जाइए, इसका आंसर हो जाएगा 9x³ y बाई 2 प्लस 9x² y²। नीचे तो 1 है, कोई जरूरत है देने का नहीं, यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है हर कुछ? चलो जल्दी से करिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 हो गया, 9 नंबर देख लिया जाए। आइए 9 नंबर भी देख लेते हैं, हो जाएगा यहाँ पे। 9 नंबर क्वेश्चन है 3x माइनस 4 बाई 5 y² x बाई 1 बाई 2 xy। तो यहां पे बाई दिया हुआ है, कोई फर्क पड़ेगा उससे नहीं, तो इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा 1 बाई 2 xy। ब्रैकेट दे दो फिर 3x माइनस 4 बाई 5 y² x है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं xy²? कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे बिल्कुल नहीं भाई, ये y² पहले है, हमने बाद में दे दिया, क्या फर्क पड़ेगा? x² बाद, x बाद में था, हमने पहले दे दिया। अच्छा आपको कंफ्यूजन हो रहा है, छोड़ो उसको, जैसा है वैसा लिख दो y² x। कोई डाउट नहीं अब इसमें, आगे आइए। अच्छा इसमें तुमने बाई छोड़ दिया है, ये हो जाएगा 1 बाई 2 xy बाई ये, मतलब ये बाई हमारा इधर लिखा हुआ है, हम इधर इसको इधर लेकर आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा उससे? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और क्वेश्चन जैसा था हमने सेम टू सेम लिख दिया। अब इसको अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिए, क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स वाई करोगे तो xy बाई 2, हाँ या ना? ये 1xy है तो केवल xy लिखो बाई 2, बाई है, बाई का साइन हमने हटाया, ये हो जाएगा 3x बाई कितना 1 दे दो अपने मन से नीचे, ये हो जाएगा 4y² x बाई 5। यहां तक तो समझ में आया, हाँ या ना? आइए अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। यहां पे आगे कुछ नहीं तो 1 है, 1 इंटू 3 करोगे कितना आएगा 3। x यहाँ पे एक बार, यहाँ भी एक बार, तो x²। यहाँ पे y है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो केवल y रहेगा, डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 3x² बाई 2। लेकिन अब ध्यान समझिए, ये हमारा प्लस में है पूरा, ये पूरा किस में है? प्लस में, और ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पे केवल x y है, मतलब 1 आप मान सकते हैं, 1 इंटू 4 4, x यहाँ पे एक बार, यहाँ पे भी x। अच्छा चलो एक मिनट, एक काम करो, यहाँ पे x है कितना 1, तो यहाँ पे x एक बार है और यहाँ पे x एक बार है, तो कितना हो जाएगा x²। यहाँ पे भी y कितना है, y यहाँ पे एक बार और यहाँ पे 2 बार, तो y³ डिवाइडेड बाई कितना 2 इंटू 5 10। अब इसको कैंसिल कर लेंगे हम लोग, पहले यहाँ पे देख लो, कोई दिक्कत किसी को है तो फटाक से पूछ लो। आगे बढ़े, इसमें कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल कर लेंगे इसको, 2 से होगा तो 5 और ये 2 से हो जाएगा 2। ओके, तो इसका जो पूरा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3x² y बाई 2 माइनस 2x² y³ बाई 5।
बस यही इसका हो गया पूरा फुल एंड फाइनल आंसर। कोई डाउट नहीं इसमें? बस ये हो गया 9 नंबर। 10 नंबर देख लिया जाए। आइए 10 नंबर को भी यहां पे सॉल्व कर लो। 10 नंबर है 2/3 ABC ब्रैकेट है फिर A² + B² - 3C²। तो इसको पहले अपने हिसाब से हम लोग क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2ABC, हाँ या ना, 2ABC/3 और ये हो जाएगा A² + B² - 3C²। इसके नीचे आप अपने 1 से चाहे तो 1 दे सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में बस आसानी हो जाता है ना, और कोई बड़ा बात नहीं है। आइए अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। आराम से करिएगा, अच्छे से, थोड़ा सोच समझ के। पहले इस पूरे को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो। 2 है यहाँ पे तो 2, यहाँ पे तो 1 था तो 2 × 1 2 ही रहेगा। ए यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 2 बार है तो A³। बी यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो केवल बी रहेगा। सी यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो सी। बाई कितना 3। ये बात समझ में आया? हमने क्या किया है, बस इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, बस इतना समझ में आया। अब अगला स्टेप, इस पूरे को अब मल्टीप्लाई करना है किससे, B²/1 से। वेरी गुड। तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये हो जाएगा 2AB³ और कितना C। ये बात समझ में आया? डिवाइडेड बाई 3, सिंपल। फिर ये प्लस में है लेकिन ये अब किस में है, माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 2 × 3 6। वेरी गुड। 6 A है यहाँ पे नहीं है तो केवल A रहेगा। यहाँ पे B है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो B रहेगा। यहाँ पे C है लेकिन यहाँ पे C² है तो C का पावर 3। बाई कितना, हाँ 3। 3 × 1 3। क्या कुछ कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है, जैसे ये वाला कट जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अब बताइए इसका फुल एंड फाइनल आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 2A³ BC/3 + 2AB³ C/3 - 2ABC³। 1 है तो कोई दिक्कत उससे नहीं है, 2 तो भी ठीक है, ना 2 तो भी ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? बस यही इसका आंसर हो गया। जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आगे बढ़े, आइए। सॉल्यूशन नंबर 2 क्या बोला गया, पहले आराम से समझ लीजिएगा फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ एंड इवेल्युएट 8 for x = 2। पहले मल्टीप्लाई करिए फिर x का वैल्यू 2 पुट करके उसका वैल्यू निकालिए। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, है ना। आइए तो पहले मल्टीप्लाई करना है 24x² है, ब्रैकेट है 1 - 2x। आइए पहले मल्टीप्लाई किया जाए, कितना होगा ये 24x² हो जाएगा पहला, तो मतलब इस पूरे को 1 से करेंगे तो ये रहेगा। फिर ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। 24 × 2 कितना होगा, 48। ये x² है और ये x है केवल एक बार, x³। बस कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे आइए, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बस। अगला बोला गया था इवेल्युएट करो। इवेल्युएट का मतलब हो गया x का वैल्यू 2 पुट करके बताओ कि कितना वैल्यू आएगा। तो अब अगला हम लोग कर लेंगे इवेल्युएट, EVALUATE। इवेल्युएट करेंगे। देखो आपने इवेल्युएट 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो इसी के ऊपर पुट कर दो, जो क्वेश्चन दिया गया था ना उसी के ऊपर x का मतलब उसी के ऊपर x का वैल्यू पुट कर दो, या फिर आप जो आंसर आया उसी पे कर दो। ज्यादा अच्छा रहेगा कि आंसर पे कर दो। कितना आएगा देखो, आंसर था हमारा 24x² - 48x³, यही है। और x का वैल्यू लेना कितना है, x का वैल्यू लेना है 2। तो जो आंसर आया है जहां जहां x दिख रहा है उसमें आंसर में वहां 2 डाल दीजिए।
24 इंटू 2 का पावर कितना दे देंगे? 2 दे देंगे। मतलब 24 और x के बीच में कैसा साइन होता है? मल्टीप्लाई का। तो 24 इंटू 2 का पावर कितना? 2 माइनस 48 इंटू 2 का पावर कितना? 3, क्योंकि x का वैल्यू कितना लेना है? 2 लेना है, तो उसका पावर 3 हो जाएगा। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? देखो तो 24 इंटू 2 इंटू 2, फिर माइनस 48 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, पावर 3 था तो 3 बार कर दिया, पावर 2 था तो 2 बार किया। आइए अब इसको करते हैं। 2 2 कितना होता है? 4। तो 24 में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? 96, हाँ हाँ 96 माइनस, आइए जरा इसको, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 48 में 8 से कर दो 38, 384 माइनस कर दीजिए, 384 में 96, 14 में 6 गया 8, 17 में 9 जाएगा 8 और ये 2, तो -288 इसका आंसर हो गया। बस यही करना था इसमें। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो पहले आप क्या करोगे? प्रोडक्ट निकाल देना, फिर प्रोडक्ट में ही मैंने कि मल्टीप्लाई जो आंसर आएगा उसी में x का वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देना। ठीक, इतना ही सिंपल होता है। आइए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन नंबर 3 वैसा ही है, जहां पे आपको x का जगह पे 4 और y के जगह पे 5 डालना है। आइए कर लेते हैं। तो पहला है हमारा इसमें, सॉरी पहले तो मल्टीप्लाई करना है हमको। मल्टीप्लाई करना है -3y को xy प्लस y स्क्वायर। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। कितना हो जाएगा भाई? -3 और यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो -3xy स्क्वायर, फिर ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3y का पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, सिंपल। और यहाँ पे अब बताइए आपको x का वैल्यू कितना लेना है? 4 और y का कितना लेना है? 5। ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है। आइए पुट करते हैं। इसमें साफ बोला गया है फाइंड दी प्रोडक्ट कितना एंड फाइंड इट्स वैल्यू, वैल्यू पूछा गया है। तो अगला यहाँ पे लोग लिख लेंगे वैल्यू। आइए वैल्यू पता करते हैं। कितना निकाला आपने आंसर? 3xy स्क्वायर माइनस 3y क्यूब। तो -3 इंटू एक्स के जगह पे क्या लेंगे? 4 इंटू वाई के जगह पे क्या लेंगे? 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस था, -3 इंटू वाई के जगह पे क्या लेंगे? 5 का पावर 3। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखिए तो -3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5, सिंपल। फिर -3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, सिंपल। इसको देखो 3 इंटू 4 12, 5 इंटू 5 25, यानी कि 12 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। कितना? 300। हाँ लेकिन माइनस में, -300 और ये भी माइनस में आएगा क्योंकि माइनस है। तो यहाँ पे ऐसे कर लीजिए आप, 5 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 को कर दो 3 से मल्टीप्लाई, 375, वेरी गुड, 375। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 675, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन तो माइनस का रहेगा। तो ये हो गया हमारा 675 पूरा प्रॉपर आंसर। जल्दी से इसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें सिंप्लीफाई है बस। आइए इसको भी कर लेते हैं। हो गया उधर का दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 में सिंप्लीफाई है, ये भी आसान होता है। कैसे करना है इसको देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 और 4 में 2 है तो इसका पहला कर लेते हैं हम लोग पहले। a इंटू बी माइनस सी, फिर प्लस बी सी माइनस ए, फिर प्लस सी ए माइनस बी। सिंप्लीफाई करना है, एकदम आराम से सोचिएगा। a इंटू बी ए बी, फिर प्लस माइनस माइनस, a इंटू सी ए सी, सिंपल। यानी कि यहां से लेकर यहां तक का काम खत्म।
अब बी से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो बी इंटू सी, बी सी, वेरी गुड। फिर ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बी ए लिखो या फिर ए बी लिखो। यहां पे अपने ए बी लिखा है ना, तो यहां पे भी ए बी लिख देना। हालांकि आप बी ए लिखोगे तो भी ठीक है, ए बी लिखोगे तो भी ठीक है। तो यहां से यहां तक का भी काम खत्म। अब ये वाला बचा हुआ है, आइए सी इंटू ए, सी ए या फिर आप क्या लिख सकते हो, ए सी। यहां पे अपने ए सी लिखा है तो ए सी लिख देना। फिर प्लस माइनस माइनस, सी इंटू बी, सी बी या फिर बी सी। आपने यहाँ पे बी सी लिखा है तो बी सी लिख देना। हालांकि यहाँ पे बी सी है, सी बी लिखो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार आप कोशिश करना कि जो चीज़ आपने इधर लिख दिया है वही चीज़ इधर भी लिखे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप जरा देखो तो लाइट टर्म को लाइट टर्म के साथ लेके आओ, देखो जरा ध्यान से। यहाँ पे ए बी है प्लस में, यहाँ पे ए बी है माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, सिंपल। उसके बाद जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ए सी का वैल्यू है माइनस में और यहाँ पे ए सी का वैल्यू है प्लस में, तो ये भी दोनों कैंसिल हो गया, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे बी सी प्लस में और यहाँ पे माइनस में, तो ये भी कैंसिल। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, 0। तो घबराना नहीं है कि सर ऐसा आंसर कैसे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कई बार क्या होगा ना, सवाल बहुत बड़ा दिया रहेगा कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आपका समय लगे। अब सोचो, वैसा नहीं करना है, प्रोसेस से चलोगे लाइन बाय लाइन, आराम से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला नंबर है हमारा सेकंड। सेकंड देख लिया जाए, सेकंड है हमारा, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स एक्स प्लस 4 फिर प्लस 3x 2x स्क्वायर माइनस 1 फिर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4। आइए क्या करना है, पहले देख लो ध्यान से, यहां से यहां तो मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा। तो ये x है और x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 4x, प्लस क्यों, क्योंकि ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है, तो ये बोला काम खत्म। अब इस वाले में आ जाइए, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो 3 2 जा 6, x यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 3 2 बार, तो x क्यूब। ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस कितना 3x। अरे भाई 3x को 1 से करोगे तो 3x ही रहेगा। क्या इधर भी कुछ करना है क्या, मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, मल्टीप्लाई कुछ नहीं, तो सिंपल सा प्लस है तो प्लस डाल देंगे बस। समझ में आ रही है बात। तो जहां मल्टीप्लाई करना था बस वहां पे मल्टीप्लाई करना है, इधर कुछ नहीं करना है, प्लस में तो प्लस में रख देंगे। आइए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर वाले को एक्स जगह पे लिखा जाता है, लाइट टर्म को, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला एक है हमारा, और कहाँ है, यहाँ पे है प्लस 4x स्क्वायर, वेरी गुड। एक यहाँ था और एक यहाँ था। उसके बाद एक्स वाला एक जगह पे लेके आ जाते हैं, ये है हमारा प्लस 4x, एक मिनट, ये हो गया माइनस 3x, और एक्स वाला है ये 4 है, 4, ये 4 है, ध्यान रखना, हाँ 4 है, तो एक्स वाला काम खत्म। अब क्या क्यूब वाला भी कहीं और है क्या, तो प्लस 6 क्यूब, तो ये एक ही बार है, और कुछ है देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और लास्ट में बस एक नंबर वाला कितना 4, बस। मतलब कि क्यूब वाला एक ही है और नंबर वाला भी केवल एक ही है, तो वो एक ही रहेगा। अब देखो ये है हमारा एक्स स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर, तो 4 और 1 5x स्क्वायर, दोनों का काम खत्म। क्या कोई दिक्कत, उसके बाद इन दोनों का काम खत्म। अब यहाँ जाओ, प्लस 4x माइनस 3x, तो प्लस x, बड़े का साइन प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन तो बड़े वाले करेगा, तो माइनस सॉरी प्लस x। इसके जैसा कोई है नहीं है, तो केवल 6x क्यूब प्लस 4, बस हो गया। यही इसका हो गया प्रॉपर आंसर, ठीक है। अच्छा, इसको यदि आप पावर के हिसाब से अरेंज करना चाहोगे ना, तो पहला ये ले लो, डिसेंडिंग के हिसाब से चले तो 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, मतलब ये भी आंसर आपका सही है, ये भी आंसर सही है, दोनों सही है। हमने क्या किया है, बस डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि पावर के हिसाब से हमने अरेंज कर दिया है बस। आप यहां तक भी लेके आओगे एग्जाम में, बिल्कुल सही है, कोई नंबर नहीं काट सकता। ये तो बस अरेंज करके हमने बता दिया कि ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, अरेंज कर सकते हैं, पहले ज्यादा वाला पावर, फिर कम वाला, फिर कम वाला और फिर कम वाला, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से करिए, और ये हुआ आपका आज का क्लास कंप्लीट। तो आज का जो टॉपिक था, पहले तो कल का टॉपिक क्या था, कल हम लोगों ने एक मोनोमियल को एक मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना सीखा था। आज हमने एक मोनोमियल को दो बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना सीखा है।
कल हम लोग बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि दो टर्म को दो टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो कल हमारा ये चैप्टर और टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई डाउट रहा होगा किसी भी सवाल में तो एक बार कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे कल, और कल ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट होगा, और कल मल्टीप्लिकेशन का भी लास्ट टॉपिक हमारा डिस्कस होगा। तो कल मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का आज हमारा तीसरा क्लास है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनोमियल्स। मतलब बाइनोमियल्स को बाइनोमियल्स के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। इसका मतलब वो दो टर्म को दो टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना हम लोग सीखेंगे आज के क्लास में। और आज का क्लास आपका मल्टीप्लिकेशन का आखिरी क्लास है, इसमें डिवीजन नहीं पढ़ना होता है, तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखा जाए ध्यान से, मल्टीप्लाई 3x + 5y बाई 5x - 7y मल्टीप्लाई करना है। तो आइए पहले क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है 3x + 5y बाई 5x - 7y। पहला स्टेप हमने आपको कल ही बताया था कि बाई का साइन यहाँ पे है, मतलब बाई है तो उसको हटा देना है और वहां पे मल्टीप्लाई आ जाता है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 3x + 5y ब्रैकेट देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 5x - 7y। हमने यहाँ पे बाई लिखा हुआ था, बाई हमने हटा दिया, तो यहाँ पे किस चीज का साइन है बताओ? मल्टीप्लाई का। मतलब दो ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट के बीच में साइन किस चीज का होता है? मल्टीप्लाई का। वेरी गुड। अब इसका मतलब क्या हुआ समझिए ध्यान से। क्या यहाँ पे आपको दो बाइनोमियल दिख रहा है? ये भी बाइनोमियल का एग्जांपल है, क्योंकि दो टर्म है, एक और एक दो। ये भी बाइनोमियल का एग्जांपल हुआ, क्योंकि इसमें तो भी दो टर्म है, एक ये और एक ये। तो पहले करना क्या है, इस 3x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इस +5y से फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे लिखना होता है उसका तरीका देख लो एक बार पहले, फिर मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। 3x से मल्टीप्लाई करना है 5x - 7y को, तो ऐसे लिखेंगे। ठीक, लेकिन इन दोनों को किस में रखेंगे? ब्रैकेट में रखेंगे, और उसके बाहर लिख देंगे 3x। इसका मतलब हुआ कि 3x से आप इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद देखो ये +5y है ना, तो +5y से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा +5y फिर ब्रैकेट वाला ये लिखना पड़ेगा। ये चीज समझ में आया? ऐसा ही है जो कल आपने सीखा था ना, एकदम सेम टू सेम वैसा है, बस उसमें सिंगल टर्म था, इसमें डबल टर्म। ठीक है, आइए। तो इसका मतलब हुआ कि पहले आपने 3x से मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, फिर +5y से मल्टीप्लाई किया आपने इन दोनों को। तो लिखने का तरीका कैसा होगा? ऐसा वाला होगा। अब बस मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना होता है आपको पता है। अब 3 × 5 15x × x², क्योंकि पावर हो जाता है इसमें प्लस, तो यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस 21xy है, तो xy हो जाएगा। बस सिंपल है। आइए अब इसका कर लो, प्लस 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 होता है, तो 5 5 जा 25, y × x yx, या फिर आप xy भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। मतलब यहाँ पे आप yx लिखो या xy लिखो, दोनों बात क्या है? सेम है। ठीक है, तो yx या फिर xy दोनों सही है। फिर प्लस माइनस माइनस 5 × 7 35, और y × y है, तो क्या हो जाएगा? y² हो जाएगा। क्या बन गया है? नहीं बनाया अभी थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। आइए थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्या x² वाला कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो ये ऐसे रहेगा। यहाँ पे xy वाला है और यहाँ पे xy वाला है लाइट टर्म में, तो एक प्लस में और एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े का रहेगा। तो 25 में 21 गया तो कितना? +4xy। सिंपल। तो ये 15x² का ये पूरा 15x², इन दोनों का आंसर आया 4xy। और क्या इसके जैसा कोई है? नहीं है, तो इसका आंसर वही रह जाएगा 35y²। बस ये हो गया इसका प्रॉपर आंसर पहले वाले का। ऐसे ही बनाना होता है बस। ठीक है, आगे बढ़े। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए। इसका समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है? बस आइए सेकंड नंबर देखा जाए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 3x², ये x है, 3x² + y² बाई 2x² + 3y²। क्या ये भी क्वेश्चन वैसा ही नहीं है? एकदम सेम टू सेम वैसा ही है। तो ये हो जाएगा 3x² + y²
बाई को हटाना है और ये ब्रैकेट वाला लिख देना है। बाई को आपने हटाया, इसका मतलब यहाँ पे कैसा है, मल्टीप्लाई है बस। या फिर आप इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं कि दो ब्रैकेट के बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो अब आप 3x² से इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद फिर प्लस y² से इसको पूरा करोगे, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। पहला बात। दूसरा बात, प्लस y² से मल्टीप्लाई करना है सेम चीज को, जल्दी बोलो हाँ या ना। एकदम सेम चीज है, हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब बस आइए करते हैं। तो 3 × 2 6, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। फिर प्लस 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 होगा, 3 3 जा 9, ये x² है और ये y² है, x² y², ठीक। दोनों अलग अलग है तो दोनों का अलग अलग हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाओ प्लस, ये 2 है तो 2 ये y² है और ये x² है, तो क्या लिखोगे, पहले x² का लिख दो, फिर y² का लिख देना। या फिर आप y² x² दोनों लिख सकते हैं, एक मतलब वैसे भी चलेगा या फिर ऐसे भी चलेगा। ज़्यादा कोशिश करना कि जो पहले अल्फ़ाबेट आता है उसको पहले लिख दिया जाए, x² फिर y²। मतलब y² को अपने से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता, 2y² x² आता। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2x² y²। कोई फर्क पड़ेगा क्या, बराबर ही चीज़ है। आइए उसके बाद प्लस 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 ही होता है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y 2 बार है, यहाँ पे भी 2 बार है, तो y का पावर 4 हो जाएगा, ठीक, सिंपल। उसके बाद देखो तो क्या x का पावर 4 वाला कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो ये सेम टू सेम वैसा रहेगा, मतलब इसके जैसा कोई भी नहीं है, तो ये जैसा का तैसा रहेगा। अगला देखो x² y² वाला है कहीं और, हाँ बगल में ही है, ये भी प्लस में भी प्लस में, तो प्लस प्लस प्लस। 9 और 2 कितना होता है भाई, 11x² y², तो इन दोनों का भी काम खत्म हुआ। प्लस क्या y का पावर 4 वाला कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो यही हो जाएगा 3y का पावर 4, बस ये इसका आंसर हो गया। ऐसे करना होता है बस, इसमें इसके अलावा कुछ नहीं है। आराम से करोगे, अस्थिर से करोगे, साइन का ध्यान रखोगे तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर इसका देखा जाए, थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी वही सही है। 3m - 4n by 2m - 3n। तो सिंपल सा पहले क्या करोगे आप, 3m - 4n, बाई को हमने हटाया, 2m - 3n। अब तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है, बताइए क्या इसको करेंगे, पहले 3m से मल्टीप्लाई करेंगे 2m - 3n को, मतलब कि ये वाला। फिर -4n से मल्टीप्लाई करना है किसको, 2m - 3n को, अलग अलग करना होता है। तो यहाँ पे देखो अब जरा ध्यान से, 3 × 2 पहले कितना, 6m और m है तो m², प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 3 जा 9, ये m है और ये n है, तो क्या लिखोगे, mn, वेरी गुड, 9mn। अब यहाँ पे ये माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8n है और ये m है, तो क्या लिखोगे, nm या फिर mn। तो अल्फाबेट के हिसाब से लिख देते हैं mn, -8mn। फिर ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 4 × 3 12, ये भी n और ये भी n, तो 12n², ठीक। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या 6m² वाला कोई है, मतलब m² वाला कहीं है, नहीं है, तो उसको वैसा करा वैसा रखेंगे। और ये देखो mn वाला कहाँ है भाई, बगल में ही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा। तो 9 और 8 17 -17mn, ओके। क्या n² वाला कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो ये प्लस 12n² ही रह जाएगा, मतलब कि इसके जैसा और कोई लाइक टर्म इसमें नहीं है, तो वो वैसा ही रह जाएगा। बस इतना ही सिंपल होता है ये चीज। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है x² - a², फिर ब्रैकेट है x - a। अच्छा यहाँ पे ना बाई नहीं लिखा हुआ था, इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई नहीं करना है, करना है, लिखे तो भी ठीक है, ना लिखे तो भी ठीक है, बस ये देखना है कि 2 ब्रैकेट है कि नहीं। हाँ 2 ब्रैकेट है, इसका मतलब दोनों क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 ब्रैकेट आ गया, मतलब मल्टीप्लाई ही करना है। आइए मल्टीप्लाई किया जाए।
तो आप पहले करोगे एक्स स्क्वायर से करोगे एक्स माइनस ए को, फिर माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे एक्स माइनस ए को। क्या सही बात है? बिल्कुल। तो बताइए तो जरा कितना होगा, एक्स का पावर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो पावर क्या हो जाता है इसमें प्लस हो जाता है, तो 2 और 1 3, तो एक्स का पावर 3, मतलब क्यूब बोल सकते हैं। फिर प्लस माइनस माइनस क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर ए भी चलेगा या फिर ए एक्स स्क्वायर, दोनों चलेगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे आप ए एक्स स्क्वायर, अल्फाबेट के हिसाब से चलेंगे, है ना, वो ठीक रहेगा। तो इन दोनों का काम खत्म। अब यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर इंटू एक्स कितना ए स्क्वायर एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस, ये ए का पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ए का पावर 3 यानी कि ए क्यूब हो जाएगा। अब जरा देखो क्या आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर एक्स है और ये ए क्यूब है। क्या इसमें आप कुछ कर सकते हैं बताइए? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब अनलाइक टर्म है, अलग अलग है सब। यहाँ पे एक्स का पावर 3 है, यहाँ पे एक्स का पावर 2 है, यहाँ पे एक्स का पावर 1 है, यहाँ पे ए का पावर 3 है, तो कहाँ कोई सेम दिख रहा है, सब अलग अलग है ना। तो हमने क्या बोला था, लाइक टर्म कैसे पहचानोगे, पहले इसका वेरिएबल देखो और उसका पावर, तो वेरिएबल और पावर यदि दोनों सेम है तो मतलब वो लाइक टर्म है, नहीं है तो फिर वो लाइक टर्म है ना। ये 4 क्वेश्चन हमारा हुआ, जल्दी से करिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फ्रैक्शन वाला भी कई बार आ जाता है, तो उसको भी हम लोगों को करना आना चाहिए। कैसे करेंगे देख लेंगे, पहले इसको जल्दी से करिए। हो गया उधर का? आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 5। क्वेश्चन नंबर 5 है x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4, ब्रैकेट है और फिर ब्रैकेट है x प्लस 1 बाई एक्स। तो सिंपल सा है, x का पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 बाई एक्स में, ठीक। फिर प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 बाई एक्स में। यहां तक में बताइए जल्दी, किसी को कोई दिक्कत है? मल्टीप्लाई, हाँ, ये चूंकि फ्रैक्शन वाला है तो इसको आराम से समझिएगा, ठीक है। आइए चलो इसको आराम से सॉल्व करते हैं हम लोग। यदि यहाँ पे ना आपको यदि दिक्कत हो तो आप एक काम कर सकते हैं, नीचे 1 दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे x का पावर 4 है तो नीचे क्या है 1, यहाँ पे x है तो नीचे क्या है 1, वो आप चाहो तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा उसके लिए। तो आइए, ये हमारा x का पावर 4 है और ये x है, तो x का पावर कितना हो जाएगा 5। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे x का पावर 4 है और यहाँ पे x का पावर 1 है, मल्टीप्लाई करोगे x का पावर 5 होगा। अगला आइए, इससे अब मल्टीप्लाई करना है इसको, तो ये हमारा x का पावर 4 कहाँ है, ऊपर में है, तो ऊपर हमारा 1 है, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इतना पता है आपको। अच्छा देखो, ज्यादा कंफ्यूजन हो ना तो एक काम करना, बस नीचे 1 दे दो अपने मन से, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आइए, तो x यानी कि ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो x का पावर कितना आ गया 5, और 1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, हाँ या ना। अगला, अब इससे मल्टीप्लाई करना है 1 बाई एक्स को, तो x का पावर 4 से आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो x का पावर 4 आएगा, डिवाइडेड बाई 1 से मल्टीप्लाई करोगे x का तो क्या आएगा x आएगा, 1x आएगा। हालांकि 1 हम लोग यहाँ पे लिखते नहीं है, तो केवल क्या रहेगा x रहेगा, तो पहला वाला मल्टीप्लाई कंप्लीट, ठीक है। आगे आ जाइए, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है, तो प्लस देखो ये ऊपर में और ये भी ऊपर में, तो 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 1x या फिर केवल x, डिवाइडेड बाई x का पावर 4 है और 1 है, तो क्या हो जाएगा x का पावर 4। फिर ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो अब देखो ध्यान से, 1 इंटू 1 1, x का पावर 4 और ये x, तो x का पावर 5। क्या कोई डाउट इसमें, समझ में आया सब कुछ?
तो अब जरा आप इसमें देखो, क्या आप इसको और ज्यादा सॉल्व कर पाओगे? मतलब यहाँ पे 1 है, आप 1 दो तो भी ठीक है, ना दो तो भी ठीक है, यही चीज है आपका। आपको मन करे तो 1 दे देना, नहीं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, क्या आप इसको और ज्यादा सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, यही इसका आंसर है। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि देखो ये 1 है, ये x है, यहाँ पे x का पावर 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे केवल 1 है। सब लाइक है या अनलाइक टर्म है? अनलाइक टर्म है, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, फ्रैक्शन वाला। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आराम से समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगा तो इसको आराम से एक बार फिर से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर में, 1/5x माइनस 1/4y मल्टीप्लाई करना है 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। तो पहले तो हम लोगों ने क्या समझा है, जब भी इस प्रकार का चीज आ जाए तो पहले इसको अरेंज कर लेंगे अपने हिसाब से। देखो ये 1/5x है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो x/5, क्योंकि x कहाँ है, ऊपर रहता है, तो 1 इंटू एक्स करोगे कितना आएगा, x ही आएगा। माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, y/4। जल्दी बोलो, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत हुआ? मतलब 1/5 इंटू एक्स था, तो हम लोग इसको x/5 लिख सकते हैं, क्योंकि आप 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा। ये 1/4y है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, केवल y/4। अगला में कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि अगला ठीक दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा और जब करना ही चाहते हैं तो नीचे 1 दे सकते हैं, बस उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो नीचे 1 दो तो भी ठीक है, ना दो तो भी ठीक है। तो अब करना क्या है, आपको x/5 से मल्टीप्लाई करना है इसको, 5x² माइनस 4y² मतलब कि पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे इन पूरे को, उसके बाद माइनस y/4, माइनस y/4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 5x² माइनस 4y²। आप यहाँ 1 दो तो भी ठीक है, ना तो कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। यहां तक समझ में आए सबको? चलिए अगला अब आप लोग बताएंगे क्या करना है हमको। सिंपल से ध्यान रखिए, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे है हमारा x और यहाँ पे 5x²। तो x को 5x² से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5x3, यानी कि 5x का पावर 3 हो जाएगा। अब नीचे वाले को नीचे वाले के साथ कर लो, 5 इंटू 1 5, और ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे x है और यहाँ पे 4y² है, तो क्या हो जाएगा, 4xy²। समझ मारिए बात। नीचे 5 इंटू 1 5, बस सिंपल। आगे बात करते हैं, इसका आ जाओ, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे y है और यहाँ पे 5x² है, तो क्या होगा, 5x²y। अल्फाबेट के हिसाब से चल रहा है, हालांकि 5y(x²) भी लिख सकते थे हम लोग, लेकिन थोड़ा अल्फाबेट से चलोगे तो ज़्यादा ठीक लगेगा। 4 इंटू 1 4, फिर माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे y है और यहाँ पे 4y² है, तो 4y³ बाई 4 इंटू 1 4। बस यहां तक में किसी को कोई समस्या है तो जल्दी से पूछिए। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम लोग कुछ कैंसिल भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कैंसिल, देखो 5 से 5 को काट सकते हैं आप, ऐसे से मत करना, वैसे नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि प्लस है, सॉरी प्लस माइनस में नहीं होता वैसा, ऊपर नीचे बस आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब प्लस माइनस वगैरह यहाँ पे दिया हुआ रहे तो आप इसको इधर से इधर से इधर से इधर से नहीं नहीं मतलब काट सकते आप। वो कब होता है वैसा, जब मल्टीप्लाई होता है तब। यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई का होता है ना, तो आराम से आप इधर को इधर से इधर को इधर से काट सकते थे। हाँ, जब प्लस माइनस आ रहा है तो केवल ऊपर नीचे कटता है, तो ये और ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, लेकिन ये तो 4 से 4 कट जाएगा। तो फिर बचा क्या आपका, यहाँ पे बचा केवल और केवल ये बच गया x³, नीचे 1 है तो कोई मतलब नहीं है देने का, तो 2 तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। ये 4xy² बाई 5 माइनस 5x² बाई y/4 प्लस क्या y³, बस यही इसका हो गया आंसर। जल्दी देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग।
अच्छा इसमें भी ना आप कुछ कर सकते थे, इसमें भी कुछ कर सकते हैं। जैसे आपको बताएं एक बात, आइए देखो जरा ध्यान से, लिख लेना है, एक लाइन बचा हुआ होगा ना तो लिख लेना। हालांकि ये भी आंसर सही है आपका, लेकिन लिख लेना। जैसे देखो ये x का पावर 5 है, x का पावर 5/1, तो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, आप नहीं काट सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखो तो यहाँ पे x है कितने बार, एक बार, यहाँ पे x है 4 बार, तो यहाँ पे 4 बार, यहाँ 1 बार है, तो कितने बार कटेगा ऊपर में बचेगा, तो मतलब ये ऐसा है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स बाई एक्स, तो एक बार x आप काटोगे तो कितना बचेगा, x का पावर 3, मतलब यहाँ पे x का पावर 4 है, इसका मतलब यहाँ पे x कितने बार है, 4 बार, और यहाँ पे 1 बार है, तो 1 बार से 4 बार में काटोगे तो कितना बचेगा, केवल 3 बचेगा। तो ये हो जाएगा x का पावर 3। क्या नीचे कुछ बचा, जल्दी बोलो, नहीं, ये तो कट गया ना पूरा। तो आप चाहो तो 1 दे सकते हो, मत देना 1 यार, वो 1 थोड़ा ठीक नहीं लगता देखने में। सिंपल, इसमें भी कुछ कर सकते थे क्या, देखो तो, हाँ कर सकते हैं। ये है हमारा x, एक बार, यहाँ पे है 4 बार, तो काटोगे तो क्या बचेगा ऊपर में, 1/x का पावर 3। क्या सही बात है, मतलब यहाँ पे x एक बार है और यहाँ पे 4 बार है, इसका मतलब है कुछ ऐसा, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो x को x से हमने कैंसिल किया, कितना बचा, 3 बार बचा, तो यहाँ पर मैं लिख देती है, और ऊपर 1 तो लिखना पड़ेगा। देखो नीचे 1 नहीं लिखेंगे ना तो चलेगा, लेकिन 1 ऊपर यदि है तो वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। आइए अब इस वाले में क्या कुछ कर सकते हैं, नहीं, इस वाले में कुछ नहीं हो सकता, तो यही इसका हो गया। अब इसका फाइनल आंसर हुआ। हालांकि यदि आप इतना भी लिख के आ जाते हैं एग्जाम में तो वो भी सही है, लेकिन यदि समझ में आ ही गया है आपको तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बनाने के बाद एक बार कट कर लेना है, देखना है कट यदि वगैरह हो रहा है तो कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आराम से समझिएगा, ओके, एकदम आराम से। क्वेश्चन नंबर 7 है 5x² माइनस 6x प्लस 9 बाई 2x माइनस 3। क्या आपको यहां पे दिख रहा है, एक बाइनोमियल है जो एक ट्राइनोमियल है, ये बाइनोमियल है और ये ट्राइनोमियल है। क्या ऐसा सवाल आ जाए तो क्या नहीं बन पाएगा, बनेगा, एकदम सेम तरीके से बनेगा, जो आप लोग अभी समझते आ रहे हैं ना वही यहां पे भी है। लेकिन यहां पे आपको करना क्या है, जो कम टर्म वाला है ना उसको पहले लेके आना है, और जो ज्यादा टर्म वाला है उसको बाद में लेके आना है, ठीक है। तो यही चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जरा देखना, 2x माइनस 3 बाई 5x² माइनस 6x प्लस 9। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि आप 5 इंटू 3 करो या 3 इंटू 5 करो, रिजल्ट क्या आने वाला है, हमेशा 15 ही आने वाला है। तो इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करो या इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आंसर तो हमारा सेम ही रहेगा। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना तो आप देखना कि कम टर्म किधर है, सबसे कम वाला किधर है, तो इस वाले में है, तो इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे ज्यादा वाले को। इससे क्या होगा पता है आपको, 2 ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बार करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा, 1 1 1, तो वो ज्यादा लंबा चल जाएगा। तो करना क्या हम लोगों को, जो कम वाला टर्म है उसको पहले लेके आ जाएंगे और जो ज्यादा वाला उसको बाद में लेके आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको कैसे लिखोगे आप, 2x माइनस 3 5x² माइनस 6x प्लस 9। हमने क्या किया इसमें, बाई को हटा दिया है बस। तो अब क्या करना आपको पता है, 2x से मल्टीप्लाई करना है इस पूरे को, हाँ या ना बोलो, फिर -3 से मल्टीप्लाई करना है इस पूरे को, 5x² माइनस 6x प्लस 9। देखो यहाँ पे ना 2 ही बार में आपका काम हो गया, लेकिन यदि आप इसको पहले लिखते तो ऐसा ऐसा कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ता, 3 बार, यहाँ पे 2 ही बार में काम चल गया हमारा, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए जिसमें एक बाइनोमियल हो एक ट्राइनोमियल हो, तो बाइनोमियल को पहले लिख लेंगे और ट्राइनोमियल को बाद में लिखेंगे। ऐसे आपको 2 ही बार करना पड़ेगा, नहीं तो 3 बार करना पड़ता। आइए अब जरा इसको सॉल्व करके बताइए आराम से। देखो 2 इंटू 5 10x का पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 1 है 3, फिर प्लस माइनस माइनस 12x² हो जाएगा, फिर प्लस 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 होता है, 2 इंटू 9 18x हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया, जल्दी बोलो। अगला अब ये देखो प्लस माइनस
माइनस 15x², फिर माइनस माइनस प्लस होगा कितना 18x, 3 इंटू 6 कितना 18x, फिर प्लस माइनस माइनस 27। अब इसको अरेंज करना है, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, क्या क्यूब वाला कहीं दिख रहा है आपको? एक्स क्यूब वाला नहीं है, तो ये जैसा का तैसा रह जाएगा। बोलो जल्दी। अब x² वाला देखो, यहाँ एक है 12x², और कहीं है क्या x² वाला? एक यहाँ है, तो माइनस 15x²। x² वाला काम खत्म। अब x वाला देख लो एक बार, यहाँ पे है 18x, यहाँ पे भी एक बार 18x, तो x वाला भी काम खत्म। अब एक केवल नंबर वाला बचा, कितना? माइनस 27। अब इसको फाइनली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो एक ही बार है, तो ये हो जाएगा सेम टू सेम 10x³। ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस करेगा, तो 12 और 15 कितना है? माइनस 27x²। ओके, माइनस 27x², और ये प्लस 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 होगा, 18 प्लस 18 36x, ठीक, माइनस 27। ये इसका होगा फाइनल आंसर। तो इसमें ध्यान रखना है, जब भी बाइनोमियल आ जाए और ट्राइनोमियल वाला, तो बाइनोमियल को पहले और ट्राइनोमियल को बाद में लिख के हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। और एक बात बेसिक रूल ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई में पावर प्लस होता है, और जब प्लस या फिर माइनस करते हैं तो पावर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसा होता है वैसा ही करते चला जाना है बस। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अच्छा, क्या ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे? 8 नंबर जरा देखो तो, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी बाइनोमियल बाद में दिया गया, ट्राइनोमियल पहले दे दिया गया। तो पहले क्या करोगे आप? इसको लिखेंगे पहले आप, उसके बाद इसको लिखेंगे, हो जाएगा। एकदम सेम तरीके से करना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है HW, जल्दी से इसको लिख लीजिए। आगे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब सिंप्लीफाई वाला। आ जाए सिंप्लीफाई पे, सॉल्व किया जाए। देखो सिंप्लीफाई ना बेसिकली होता कुछ नहीं है, जो आप अभी सीखे हैं ना वही चीज होता है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। आइए जरा सॉल्व करते हैं। इधर का मिटा दे, देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। यहाँ पे क्या था? +4 है क्या? देखो तो +4 है, ठीक है। आइए सॉल्यूशन नंबर दूसरा का फर्स्ट सिंप्लीफाई है, तो क्या करना होता है पहले एक बार देख लीजिए। 3x + 4 इंटू 2x - 3 प्लस 5x - 4 इंटू x + 2। देखिए क्या करना होता है। अच्छा एक बात बताइए पहले, यहां से लेकर यहां 1 है और यहां से यहां 1 है, बताओ क्यों? क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो पहले आप क्या करोगे, इन सब को मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, दोनों के आंसर को प्लस कर दो, ठीक है। तो प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से आप बस करते चले जाइए। जब माइनस आएगा ना तब वहां पे आपको बताएंगे क्या करना होता है। जब यहाँ पे माइनस आ जाए तो वहां पे थोड़ा सा बस एक स्टेप आपको अलग करना है, लेकिन यदि प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस करते चले जाइए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले 3x से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, फिर +4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। तो करते हैं, आइए। 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 3 को, फिर +4 से करेंगे 2x - 3 को, कोई दिक्कत? ठीक। आगे यहाँ पे प्लस है तो आप यहाँ पे प्लस दे दो, और नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे करते चले जाओ। 5x से मल्टीप्लाई करेंगे x + 2 को, और -4 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से x + 2। बस हो गया, ऐसे करना है। लेकिन यदि यहाँ पे माइनस आ जाता तो यहाँ पे ऐसे ना करते, ब्रैकेट देके करते हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट। तो हम लोग अगले सवाल में कर लेंगे, क्योंकि अगले सवाल में माइनस है, ठीक है। जब माइनस वाला सवाल आता है ना तो वहां पे सोचना पड़ता है, थोड़ा सा एक स्टेप बस एक्स्ट्रा करना पड़ता है,
लेकिन यदि प्लस है तो कुछ सोचना नहीं आपको, बस मल्टीप्लाई करते चले जाइए। ठीक है, आइए बताइए जरा हमको, इसका कितना हो जाएगा 6x² प्लस माइनस माइनस 9x। ठीक, अब इस वाले में आ जाओ, कितना होगा प्लस 8x माइनस 12। 4 इंटू 3 कितना 12। फिर ये बताओ प्लस 5x² प्लस 10x। सही, इसका भी काम खत्म। अब यहां पे आ जाओ, प्लस माइनस 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 4x माइनस 4x माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस कितना 8। अब लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ लेके आइए। आइए, x² वाला कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, एक यहां है और एक यहां है, प्लस 5x²। अब x वाला देखो कहाँ है, एक यहां है माइनस 9x, एक यहां बगल में ही है प्लस 8x, और कहाँ है यहां है प्लस 10x माइनस 4x। ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो x वाला भी सारा हो गया। अब एक नंबर वाला बच रहा है, तो नंबर वाला यहाँ है -12 और -8, बाकी सारा खत्म। देख लो कुछ और बचा क्या, नहीं खत्म हो गया। उसके बाद इसको मिटा देंगे। अब इसको सॉल्व करिए, बताइए कितना होगा। वेरी गुड, 11x²। इन दोनों का आंसर हो गया। ये प्लस, एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस माइनस। अच्छा एक काम करिए, पहले यहाँ पे ना 1 2 3 4 है, तो आराम से करिए, हर बड़ा ये का बिल्कुल नहीं। पहले इन दोनों का बताओ आंसर कितना आएगा, -x। वेरी गुड, इन दोनों को सॉल्व किया हमने तो आया -x। ओके, इन दोनों का बताओ जरा, इन दोनों का बताओ जल्दी। अरे प्लस में एक माइनस में है, तो प्लस 6x। इनका आंसर -x और इनका आंसर प्लस 6x। तो अब इन दोनों को सॉल्व करो, प्लस 5x, बस हो गया। डायरेक्ट लिखा है हमने, इसका मतलब हुआ कि यहां से लेकर यहां तक का आंसर आप रफ में करोगे तो कितना आने वाला है, प्लस 5x आने वाला है। ओके, अब ये माइनस और माइनस कितना हो जाता है, -20 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया, 11x² प्लस 5x माइनस 20 इसका फुल एंड फाइनल आंसर है। सिंपल। आइए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखिए। सेकंड आराम से समझिएगा क्योंकि यहां पे साइन माइनस का आ गया है। तो सेकंड है 9x माइनस 7 इंटू 2x माइनस 5, फिर -3x माइनस 8 और 5x -3। यहीं पे बस आपको थोड़ा सोचना है, सोचना नहीं है, बस आराम से चलना है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि यहाँ पे दो चीज है, यहाँ से यहाँ एक और यहाँ से यहाँ एक, तो दोनों का आंसर निकालिए, फिर दोनों का आपस में क्या करिए, माइनस करिए। यहाँ पे तो प्लस था तो बिना ब्रैकेट दिए हमने काम कर दिया, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट हमने नहीं दिया, सारा काम हो गया। लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं होगा, यहाँ पे आराम से चलिएगा। देखिए पहला जैसा वैसा करो, 9x से मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस 5 को, फिर -7 से मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस 5 को। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अब यहां पे माइनस है तो आगे का जितना भी काम करोगे आप वो सब एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख के करोगे, क्योंकि मामला जब भी इस माइनस वाला आ जाए तो वहां पे गलती होने का चांस ज्यादा होता है। और ध्यान रहे ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का, तो सारा का अंदर का साइन क्या होने वाला है, चेंज होने वाला, बदलने वाला। इसीलिए जब भी माइनस आ जाए तो स्क्वायर ब्रैकेट दे के आप काम करेंगे। अंदर का करना मल्टीप्लाई ही है लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट दे के करना है। तो क्या करोगे, पहले 3x से मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट हमने दे दिया है, माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किस में रख के करना है, ब्रैकेट में रख के करना है। तो 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 3 को, फिर -8 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 3 को, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। कहने का मतलब करना मल्टीप्लाई ही है, जैसे हम लोग करते हैं वैसे करना है, बस ब्रैकेट दे देना है क्योंकि आगे साइन किसका है, माइनस का है। ओके, तो अब आपको करना जैसे करते हैं वैसे करते चलिए। क्या हो जाएगा, 18x² माइनस 45x। देखो ध्यान से, 18x² प्लस माइनस -45x। अब यहां पे आ जाओ, -14x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस कितना 35। सिंपल। और इधर का सारा काम किसमें करना है,
ब्रैकेट में, तो कितना हो जाएगा 15x² प्लस माइनस माइनस 9x। सिंपल। अब इसको करो, माइनस 8 5 जा 40, तो माइनस 40x। हाँ ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस 8 3 जा 24। सिंपल। आइए अब क्या करना है, अच्छा यहाँ पे तो माइनस था, माइनस देना पड़ेगा। अब ये जैसा है एकदम सेम टू सेम वैसा लिखो। पहले 18x² माइनस 45x माइनस 14x प्लस 35। अब ध्यान से समझिए, अंदर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर का सारा चीज। अब ब्रैकेट है, ब्रैकेट को जैसे ही हटाएंगे अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस में तो क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, अंदर का साइन क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि ब्रैकेट का आगे क्या चीज है, माइनस है। तो हमने आपको बार बार बोला है, जब भी ब्रैकेट का आगे साइन माइनस का आता है तो अंदर का साइन सारा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, प्लस में था ये तो माइनस 15x², ये माइनस में था तो प्लस 9x, ये माइनस में है तो प्लस 40x, और ये प्लस में है तो माइनस 24। क्या ब्रैकेट अभी भी देंगे? नहीं, ब्रैकेट का कोई काम नहीं है, बस हो गया। अब लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ लेकर आइए। देखिए कहाँ है x² वाला, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो 18x² माइनस 15x², काम खत्म। अब x वाला देखो कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है एक यहाँ है, पहले इसको लिख लो, माइनस 45x माइनस 14x, और कहाँ है भाई प्लस 9x, और कहाँ है प्लस 40x, काम खत्म। अब नंबर वाला देखो कहाँ है, एक है प्लस 35 माइनस 24, बस हो गया। अब इसको सॉल्व करिए। आइए, ये प्लस में और ये माइनस में है तो कितना हो जाएगा 3x², इन दोनों का काम खत्म। अब यहाँ का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का काम आप आराम से करिएगा क्योंकि बहुत सारे हैं। ठीक है, समझे कैसे करोगे आप। पहले बताओ माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का रहेगा, तो आइए प्लस करिए पहले। 5 4 9 5 4 59 माइनस 59x, मतलब इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो आया माइनस 59x, और ये दोनों हमारा प्लस में है तो प्लस 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 ही हो जाता है, तो प्लस कितना 49x। अब इसको सॉल्व करिए, 59 में 49 गया तो कितना बचा 10, और बड़े का साइन माइनस है तो माइनस 10x। सिंपल। इसका मतलब ये जो हमने लाइन खींचा यहां से लेकर यहां तक, इन सब का आंसर कितना है, केवल माइनस 10x। और ये कर लो एक बार, ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन तो बड़े वाले का रहेगा प्लस वाला। तो 35 में 24 को करो माइनस 11, तो प्लस 11, बस यही हो गया इसका फुल एंड फाइनल आंसर। हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आ जाए सिंप्लीफाई वगैरह वाला, आपको देखना है कि प्लस वाला है या माइनस वाला है। तो प्लस वाला है तो नॉर्मली करते जाना है बिना ब्रैकेट दिए हुए, जैसे करते हैं वैसे ही। लेकिन जब माइनस वाला आ जाए तो ब्रैकेट को दे के सारा काम करेंगे, और जब आप ब्रैकेट को हटाओगे तो सारा अंदर का साइन चेंज कर देना। ठीक है, जल्दी से इसको करिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला फिर से यहाँ पे आ गया हमारा एक बाइनोमियल और एक ट्राइनोमियल वाला, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस वाला है तो क्या करोगे, ब्रैकेट में रख के करोगे। और यदि यहाँ पे साइन प्लस बनाता तो क्या फ्री ब्रैकेट देते? बिल्कुल नहीं। सिंपल सा आप समझो, जैसे यहाँ पे बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ आपने मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे एक बाइनोमियल और एक ट्राइनोमियल दोनों आ गया है। लेकिन यहाँ पे आप ये भी देखो कि माइनस वाला आ गया यहाँ पे, तो इसका जो भी आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं वो उसको किस में रखे करोगे, ब्रैकेट में रखे करोगे। लेकिन यदि प्लस रहता तो क्या फिर भी ब्रैकेट देते? नहीं, तब तो कोई जरूरत नहीं था। आइए करते हैं इसको भी, इसको लिख लिया आप लोग, सॉल्व करते हैं इसको। लास्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन नंबर 3। लिखिए जरा आप लोग फटाफट, अब तो आपको पता है क्या करना है इसमें। पहले एक बार क्वेश्चन को लिख लीजिएगा सेम टू सेम। क्या है क्वेश्चन, देखिए इसका 3rd नंबर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं सिंप्लीफाई का। क्वेश्चन है 3x² प्लस 5x, 3x² प्लस 5x माइनस 7, फिर है x माइनस 1, फिर माइनस है x² माइनस 2x प्लस 3, उसके बाद है x प्लस 4। और हमने आपको क्या बोला है कि बाइनोमियल को पहले लिखना है और ट्राइनोमियल को
बाद में लिखना है, उससे मल्टीप्लाई करना कम पड़ेगा, है ना। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जरा बताइए। x माइनस 1 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, जल्दी बोलिए। सेम ही चीज है, कुछ अलग थोड़ी है। उसके बाद क्या इसको भी हम ऐसे नहीं लिख सकते, देखो x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 लिख सकते हैं भाई। लेकिन अब आपको पता है कि इसका आप काम किस में करने वाले, रख के ब्रैकेट में रख के। तो इसको आइए करते हैं, x से मल्टीप्लाई करना है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। यहां से लेकर यहां तक को कैसे मल्टीप्लाई करना है ये हमने यहां पे लिख दिया। अब माइनस है, माइनस दीजिए, बाकी का सारा काम किस में, ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस है तो सारा काम किस में होगा, अब ब्रैकेट में होगा। तो अब आप क्या करने वाले थे, x से मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 को, फिर प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, फिर ब्रैकेट क्लोज। क्या अब नहीं होगा, आपसे बताइए, हो जाएगा अब? आइए कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x। देख लीजिए क्या किसी को कोई दिक्कत है इसमें, यहां से लेकर यहां तक का कितना आंसर आया, ये आ गया। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 3x स्क्वायर, फिर से प्लस माइनस माइनस है तो माइनस 5x, फिर माइनस माइनस प्लस है तो प्लस 7। ठीक, आइए अब यहाँ पे माइनस है, माइनस दीजिए, ब्रैकेट है, ब्रैकेट दीजिए, ये हो जाएगा x का पावर 3 यानी कि क्यूब हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो 2x स्क्वायर, फिर ये प्लस 3x, सिंपल। इस वाले का कर लो, प्लस 4x स्क्वायर, ये प्लस में माइनस में तो माइनस 8x, अरे 4 इंटू 2 कितना 8, तो माइनस 8x, फिर प्लस 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 4 3 12, ब्रैकेट क्लोज। आइए अब क्या करने वाले हैं, ब्रैकेट को हटाएंगे और अंदर का सारा साइन चेंज कर देंगे। देखिए 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। अब थोड़ा सावधान हो जाइए, देखिए ध्यान से, हम ब्रैकेट हटाने वाले हैं तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज। ये प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस में है तो प्लस 2x स्क्वायर, ये प्लस में है तो माइनस 3x, ये प्लस में है तो माइनस 4x स्क्वायर, ये माइनस में है तो प्लस 8x, और ये प्लस में है तो माइनस 12। क्या आप ब्रैकेट देंगे, नहीं, ब्रैकेट का आपने काम कर दिया है। अब लाइट टर्म को लाइट टर्म के साथ लिखिए। देखो क्यूब वाला कहाँ कहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 3x क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब स्क्वायर वाला देख लो कहाँ कहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, पहले इसको लिख लो 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और कहाँ है, एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, तो प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। क्या एक्स स्क्वायर वाला और कहीं है, नहीं, अब तो नहीं है। आइए अब देखते हैं एक्स वाला कहाँ है, एक बार तो यहाँ है पहले ही माइनस 7x, ये वाला, और यहाँ पे माइनस 5x, और कहाँ है भाई, माइनस 3x, वेरी गुड, और कहाँ है, प्लस 8x। तो इसका भी काम खत्म। अब बच रहा है हमारा एक नॉर्मल नंबर वाला। नंबर वाला देखो कहाँ कहाँ है, इधर तो नहीं है, नहीं है, नहीं, यहाँ पे है एक प्लस 7, और कहाँ है, एक माइनस 12 लास्ट में। बस हो गया, सारा काम खत्म। अब इसको बस सॉल्व कर देना है, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। सॉल्व करें, आइए, ये 3x क्यूब है, ये केवल x क्यूब है, तो कितना हो, 2x क्यूब, वेरी गुड, इसका काम खत्म। यहां से यहां काम खत्म। अब यहां से यहां एकदम आराम से देखना, इतना दूर का सॉल्व करना आपको एक बार में, आराम से करना पड़े। देखो ना, इन दोनों का पहले बताओ आंसर कितना आएगा, प्लस में है या माइनस में, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस में है। ये देखो ध्यान से, ये प्लस में और ये माइनस में है, तो माइनस 2x स्क्वायर। अब जरा ध्यान से समझिए, इन दोनों का आंसर आया प्लस 2x स्क्वायर, इन दोनों का आंसर आया माइनस 2x स्क्वायर, तो ये प्लस में और ये माइनस में दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इट मीन्स यहां से लेकर यहां तक का आंसर कितना है, 0 है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा कैंसिल हो गया, तो 0 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, बस हो गया। नहीं करना, मतलब सिंपल सा है,
कि यहां से लेकर यहां तक का आंसर आपने सॉल्व किया तो कितना आया 0, वो लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है, बस हो गया। अब इसको सॉल्व करना है एक्स वाला यहां से लेकर यहां तक, तो इसको भी आराम से करिएगा। आइए करते हैं एक बार, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा, माइनस 12x सैंपल। फिर ये माइनस में और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े का रहेगा, तो प्लस 5x। अब इसको सॉल्व करिए, माइनस 12x प्लस 5x, तो 12 में 5 घटाओ जल्दी, माइनस 7x, तो यहां पे लिखना पड़ेगा इसका माइनस 7x, इसका भी काम खत्म। अब ये आ जाओ, ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बढ़ेगा क्या है माइनस है, तो 12 में 7 घटा दो 5, लेकिन किस में -5। सिंपल, ये हो गया आपका कंप्लीट, और बाद में इसको मिटा दीजिएगा, कोई दिक्कत, इसको लिखिए जल्दी से। और हाँ, एक होमवर्क हमने आपको दिया है, ये वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8 हो जाएगा इतना। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उसका लास्ट टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनोमियल्स, जिसके अंदर हम लोगों ने ट्राइनोमियल का भी सीख लिया है कुछ क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंप्लीट हुआ, टॉपिक भी कंप्लीट हुआ और चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब आपका काम क्या है, जिस भी बुक को आप बनाते हैं, चाहे एनसीईआरटी, चाहे आर एस अग्रवाल, या फिर कोई और भी बुक जो आपका स्कूल का है, उस बुक के सवालों को बनाइए। कहीं कोई डाउट आएगा तो आप लोग क्लास में आके पूछेगा और आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो क्या ये चैप्टर आज कंप्लीट समझा जाए, जल्दी बताइए, चैप्टर कंप्लीट। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।